आई डोंट थिंक सो। वेस्ट से सीखो, वेस्ट 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 से सीखो बेटा, वेस्ट से सीखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। मेरी वीडियो देखने वाले तमाम दोस्त अहबाब को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी जाती राय में ब्लास्फेमी लॉ को चेंज कर देना चाहिए। आर यू श्योर? मदरसों को बंद कर देना चाहिए। वाकई मेरी जाती राय में, मेरी जाती राय में मैं नहीं समझता, मैं देखिए, मैं नहीं समझता कि ऐसा होना चाहिए। कुरान मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। ये सारा काम ये मौलवियों ने खराब किया, मौलवियों ने खराब किया। हुकूमत का मसला भी मौलवी, बिजली पानी गैस का मसला भी मौलवी, जो मसला भी दुनिया में हो रहा है उसके पीछे कौन है? मौलवी। देखिए ना जी बेटा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत पकड़े जाते हैं, उन पे ब्लास्फेमी लॉ लगा दिया जाता है, फिर उनको कहते हैं कि जी कत्ल कर दो, इनको टांग दो। तो ये तो लॉ खत्म करना पड़ेगा। वेस्ट से सीखो बेटा, वेस्ट से। ये क्या पेपर? वेस्ट से सीखो बेटा, वेस्ट से। मदरसे, देखिए मदरसे में इसलिए कह रहा हूं बंद कर दो क्योंकि देखो ना मदरसों में बच्चों के साथ ज्यादतियां कितनी होती हैं। ये जो मौलवियों ने सारा काम खराब किया ना, ये कितना ज्यादा, मतलब कितनी बड़ी ज्यादती की बात है। मौलवी, शौहर को कोई हक नहीं होना चाहिए। और अगर हस्बैंड जो है वो वाइफ पे थोड़ा सा भी अगर ज्यादा ऊंची आवाज में बोले, उसको पकड़ के जेल में बंद कर दो। मैं कहता हूं देखिए, बात यह, शादी का फायदा क्या है? शादी का फायदा क्या है? शादी का निजाम ही खत्म कर दो। तो यहाँ पर उनको जवाब देने से कबल मैं अमीरुल मुजाहिदीन का एक जो जुमला है वो मैं यहाँ पे कोट कर देना मुनासिब समझता हूँ, और वो ये है कि पीड़ा होरते फकियां होर। ये बात मैंने इसलिए कही है कि कोई भी बंदा जिसने दाढ़ी रखी हो, जो ज़ाहरी तौर पर ज़ाहिर है जो मुसलमान है, जो आशिक रसूल है, उसने दाढ़ी भी रखनी है। ये हर दाढ़ी वाले को आज तो वैसे भी फैशन के तौर पर दाढ़ी रखी जा रही है। कोई भी दाढ़ी रख दे तो ये उसको इस्लाम पसंद या मौलवी बना देते हैं, अगर चाहे कि ना तो उसने हिफ्ज़ किया हो, ना वो कारी हो, ना वो आलिम दीन हो। तो फिर अगर इस जैसा कोई बंदा कोई गलती कर दे तो फिर हमारा मीडिया इसको बुनियाद बनाकर महीनों कंपेन चलाता है, सोशल मीडिया पे भी और ये जो रेगुलर मीडिया है इस पर भी। मगर इससे बढ़कर यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में और स्कूलों में जो टीचर्स या स्टूडेंट जिस तरह का काम करते हैं उसको कवर नहीं किया जाता। हालांकि इंसाफ का जो पहलू है, जो दामन है, वो यही है कि जो लिबरल जो अपने को कहते हैं वो लिबरलिज्म का मुजाहरा वो करें। रिसेंटली एक केस आया बरतानिया में कि वहाँ पे एक PhD डॉक्टर है जिसका नाम है रेनहार्ड सिनागा, जिसका ताल्लुक बेसिकली इंडोनेशिया से है और मजहब के लिहाज से वो एक ईसाई है। उसने 190 नौजवान जो लड़के हैं उनका रेप किया। तो आप देखें तो ये जो पढ़ा लिखा तबका है, इनको मौलवी तो नज़र आते हैं मगर ये नज़र क्यों नहीं आते? जब मौलवी की बात हो तो ये पूरा एक महीना बल्कि एक साल तक कंपेन चलाते हैं, मगर इनको जब इनकी अपनी फील्ड का या किसी और मजहब का कोई शख्स मिले तो उसके ऊपर कोई कंपेन नहीं, बल्कि किसी भी पाकिस्तानी मीडिया ने इसके ऊपर खबर नहीं चलाई। अगर किसी इंटरनेशनल मीडिया ने चलाई भी है तो सिर्फ एक बार, सिर्फ बताने के लिए। उसने 190 लड़कों का रेप किया, 800 से ज़ायद उसके पास वीडियोस बरामद हुई। तो अब ये देखिए हम किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, तो कहते हैं ना कि घर का बेदी लंका डाए। तो अब ये सुनिए, ये इस तरह की बातें ये जो हमारा मीडिया है और ये जो लिबरल तबका है वो क्यों करता है। यूँ तो इसकी बेशुमार वजूहात हैं, मगर जो इसकी सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ये जो हमारा मीडिया है इस वक्त, ये जो यहूदी हैं ये मुकम्मल तौर पर इसको कंट्रोल कर रहे हैं। एक बहुत ही मारूफ मशहूर कंपनी है वाल्ट डिज्नी, जिसने कार्टून से अपना कारोबार शुरू किया है और अब तकरीबन 99% जो मीडिया है वो उनके अंडर है। जितने भी रूल्स हैं वही तय करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मुकम्मल तौर पर एक चार्टर बनाया हुआ है जिसमें उनके कुछ असूल हैं, कुछ ज़वाबत हैं। उनमें सिर्फ आपको मैं एक दो बता के आगे जाना मुनासिब समझूंगा।
और वो ये है कि सबसे पहले जितने भी मजहबी जमातें हैं उनके जो अमीर हैं यानी कि जो उनके लीडरान हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए और अवाम में उनको बदनाम किया जाए। इसके अलावा म्यूज़िक बीजीएम का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो हमारी कौम है या ये जो मज़हब परस्त हैं, ये जो आने वाली नस्ल है उसको कंट्रोल किया जा सके, वो इस काबिल ही ना हो कि कुछ सोच सके। तो ये इनके कोई मकासद हैं। तो जब हमारा मीडिया तो ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह के काम क्यों ना करें। अगर वो इस तरह के काम नहीं करेंगे तो उनकी रोज़ी रोटी कैसे चलेगी, उनको मीडिया से निकाल दिया जाएगा, तो फिर इनको फेम कहाँ से मिलेगा। तो ये है इनकी हकीकत। अगर कोई बंदा चाहता है तो वो खुद इसका जाके जायज़ा ले सकता है।